श्री राम, जय श्री राम। एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो। माता की जय, भारत माता की। चले देखें क्या हो रहा है, फिर इतना अगर क्या जी हमारी पेंशन नहीं आ रही या हमारा है और पता चले कि क्या हो रहा है। बोलता हुआ मैं जय हिंद जय भारत। वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी फर्स्ट हाफ मंथली मीटिंग है और इस फर्स्ट हाफ मंथली मीटिंग है हमारा यही कर्तव्य बनता है कि जो चीज़ हमारे पास आई है वो अपने एक्सेसमैन वीर नारी बार विडो तक पहुँचाई जाए कि इसका वो पूरा फ़ायदा ले सकें। ये जो मीटिंग रखी हुई है इसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ रोज़ कोई ना कोई हलचल कर रही है। एमएसपी इतना बढ़ा रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 3 इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 8th पे कमीशन बैठा हुआ उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। पर हमारी सबसे पहले इनको यही रिक्वेस्ट थी कि जब भी पे कमीशन बैठता है उसमें ऑफिसर हों या JCOR हों या OR हों, ये तीनों कैटेगरी के बीच में आदमी जो है वो बैठने चाहिए और इन तीनों के सुझाव जो है वो लेने चाहिए। इसी के बीच में यही चीज़ों का रिजल्ट निकलता है कि जब पे कमीशन आउट हो जाता है तो फिर धरना शुरू हो जाता है, ऊपर क्रिटिसाइज शुरू हो जाता है। तो इससे पहले वेल इन एडवांस गवर्नमेंट को चाहिए कि रिटायर अफसर हों, रिटायर JC हों, रिटायर जवान हों, उनको भी इस पे कमीशन के बीच में बैठाना चाहिए और उनकी सजेशन जो है, उनकी जो एडवाइस है वो ज़रूर बीच में कंसिडर करनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई इसमें किसी को कोई नाराज़गी ना हो। दूसरी बात रही कि जो विडो है या वीर नारी है इनकी पे कमीशन के ऊपर इतनी यूटिलाइज कर दी है कि विडो को बेचारी को ये पता नहीं है कि मेरे हस्बैंड को 7 साल मरे हुए हो गया, 10 साल हो गया। उसको कुछ गवर्नमेंट की ऐसी फैसिलिटी है कि आदमी आज रिटायर हुआ, 5 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी विडो को 7 साल तक जो है वो वही पेंशन मिलती है जो उसके हस्बैंड को मिल रही है। तो कई बार क्या होता है कि वो रिटायरमेंट के बजाय वो सर्विंग के बीच में ले लेते हैं और उसमें CDA की जहाँ जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन उनकी गलती होती है तो वो 10 साल तक उसको पेंशन देते जाते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि उसको बोलते हैं कि आपकी पेंशन जो है वो एक्सेस पेमेंट हो गई है तो 3 साल की आपकी रिकवरी बनाए रहे हैं। वो उसका कसूर कुछ नहीं है, ये कसूर सिर्फ जो पेमेंट करता है उसकी है, चाहे आप सिफारिश की ले लो, इलाहाबाद की ले लो या बैंक की ले लो। तो ये चीज़ें जो है, और अभी तो गवर्नमेंट कोर्ट ने भी यही बोला है कि अगर किसी ने एक्सेस पेमेंट की है तो उसका इंडिविजुअल जिम्मेवार नहीं है, वो खुद जो पेमेंट कर रहा वो जिम्मेवार है। तो हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट चेक करें। अगर आपको जब तक इंटाइटलमेंट पेंशन है वो लो और उसके बाद जो है वो उसको अपनी पेंशन का इंटीमेशन उनको दे दो कि मेरी पेंशन इधर तक आ रही है, इसको अभी बंद कर दीजिए और जो मेरी इंटाइटलमेंट है वही मुझे दे दीजिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी हैं और मैं अपने सभी एक्सेसमैन को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो मीटिंग है 10 तारीख और 20 तारीख को होती है, ये कृपा करके ज़रूर आएँ और इसमें ज़रूर बैठें और हर एक आदमी अपनी अपनी डिस्कशन करें कि इसका कुछ ना कुछ जो रिजल्ट जो है वो निकले और सबके वेलफेयर की बात हो। जय हिंद जय भारत। प्रेसिडेंट JK एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ और काउंसिल मेंबर फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर महीने 2 मीटिंग्स करते हैं, 10 तारीख को और 20 तारीख को। मीटिंग का हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इस बात को नोट रखना कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जितने भी चाहे एक्स-सर्विसमैन हैं, चाहे बार विडोज़ हैं, चाहे वीर नारीज़ हैं, उनके रिलेटेड कोई भी वेलफेयर का काम होता है वो हम सभी जहाँ पे बैठ कर के उसको करते हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं आए। आज मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जो हमारी नई सरकार बनी है NDA की, उनके जो प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का
और उनकी अध्यक्षता में उनकी सरकार बनने के लिए मैं अपनी तरफ से और सभी अपने जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनकी तरफ से दिल की गहराइयों से उन्हें हम मुबारकबाद देते हैं कि आने वाला जो समय है वो अच्छा हो और हिंदुस्तान उनकी लीडरशिप में अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करे। लेकिन इसके साथ ही मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, सरकार से ये मेरी विनती है कि हम पिछले 1.5 साल से हम एक मिशन लेके चले हुए हैं कि जब से गवर्नमेंट ने हमारा OROP2 रिलीज़ किया हुआ है उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं। बहुत सी कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा हैं। जो एक्चुअली डिज़र्व करते थे, जो कैडर डिज़र्व करते थे, JCOs का जितना भी कैडर था, नायब सूबेदार हो चाहे सूबेदार हो, सूबेदार मेजर हो, ऑनरी लेफ्टिनेंट हो, ऑनरी कैप्टन हो, चाहे हमारे रिजर्विस्ट थे, चाहे हमारी विडोज़ थी जिनके कि घर वाले जो 6-6, 5-5 साल नौकरी करके जो देश की रक्षा के लिए और किसी के लिए नहीं, देश की रक्षा, इस शब्द को सरकार ने ये नोट करके रखना चाहिए कि सिपाही जो सैनिक होता है देश का वो क्या है, इसकी अहमियत को समझना चाहिए। मैं चाहे सरकार हो चाहे हमारे जितने भी देशवासी हों उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने देश के किसी भी सैनिक को इतने हल्के में ना लें। देश का सैनिक जो है देश का एक पिलर होता है। किसी भी देश की कोई भी सरकार हो, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आर्मी जो है बिल्कुल स्ट्रांग ना हो और उस ठीक तरीके से ना हो। तो लिहाजा आपने इसके रिज़ल्ट देखिए, जो इन्होंने नई स्कीम लगाई थी पिछले साल में, जो अग्निपथ योजना लगाए, अग्निपथ योजना जो ये स्कीम जो योजना होती हैं ये तो आपने एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए कोई योजना ले आनी चाहिए थी। ये तो आपने उल्टा कर दिया। जो सर्विंग सोल्जर हैं उनके लिए आप योजना ले आए और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या किया आपने कि जो पोस्ट ऑफिस से पेंशन लेते थे, बैंक कंसर्न बैंकों से पेंशन लेते थे, उनकी भी एक योजना बना दी और उनको सभी की जो पेंशन है वो माइग्रेट कर दी स्पर्श में, जिसका कि किसी को भी कोई डेजिग्नेशन का पता नहीं है, कौन उसका ऑफिसर है, किसी स्टेट में उसका कोई ऑफिस नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें। और इसके बाद आधार कार्ड में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे उनकी विधवा हैं, ये आप अगर किसी टाइम हो तो मैं इसके ऊपर बहुत क्लियर तरीके से जो बता सकता हूँ कि कितनी परेशानी आ रही है। जहाँ 1973 की जो विडोज़ हुई हैं उनकी पेंशन आधार कार्ड के ऊपर ये बोलते हैं आज के दिन में कि उनका आधार कार्ड होना चाहिए तब उनको पेंशन लगेगी, आगे चलेगी। कितनी हमारी ये नारियाँ हैं, वीर नारियाँ हैं जो जिनकी डेथ भी हो गई है। जहाँ क्षमा गंजू थी हमारे पटेल नगर की, 2014 में उसके पति की डेथ हुई थी। आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर उसका नाम गलत था, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, 9 साल तक उसको पेंशन लगी और लास्ट टाइम में वो इस दुनिया से भी चली गई। इस तरीके से बहुत से एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल हम इसका प्रूफ दिखा सकते हैं कि क्या परेशानी है हमें। तो मेरी सरकार से ये सबमिशन है कि ये जो योजना है या ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेहरबानी करके सरकार जो है आर्मी के ऊपर मत इसका एक्सपेरिमेंट करो। इसके आज नहीं, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गंभीर जो है रिज़ल्ट भुगतना पड़ेंगे। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से फिर एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं सरकार से कि हमारी OROP2 में जो भी विसंगतियां हैं उसका जिस तरीके से हमारी डिमांड है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजेस की एक कमेटी बनाई जाए और उसका अध्ययन किया जाए। और यही हम दोबारा सबमिशन करते हैं। अब दोबारा इनका 3rd टेन्योर है, तो हम ये चाहते हैं इस सरकार से, हमें काफ़ी उम्मीदें भी हैं और हम चाहते हैं कि भूतपूर्व सैनिक हैं जो इन परेशानियों में ना आए, इसलिए इसके ऊपर कोई ना कोई विचार करें, अध्ययन करें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए, सर्वप्रथम तो मेरी जो भी आज की मेरे हमारी ट्रांसमिशन को बातचीत को सुनते सभी को जय श्री राम, जय गौ माता। माननीय प्रधान जी ने बड़ी विस्तारता के साथ, बड़ी विद्वता के साथ बताया है कि मुबारक तो हम दे ही रहे हैं कि कोई सेंटर में हमारी 3rd टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिनकी धाक है इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, मैं, मेरी समस्त टीम और सभी एक्सर्विसमैन, इवन जो घर में भी बैठे हुए हैं, मेरी माताएं बहनें, सभी की तरफ से उनको, पूरी टीम को, समस्त टीम को बहुत 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 मुबारक। देखिए,
हमारा तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है। जैसे माननीय प्रेसिडेंट साहब ने बताया है, बड़ी खेद की बात है, बड़ी दुख की बात है, बड़ा कष्ट होता है कि कष्ट निवारण के मतलब बजाय अगर कष्ट किसी को और दिया जाए तो बड़ा दुख होता है कि एक ऐसा रैंक जो मैं कहता हूँ एक रीढ़ की हड्डी होती है, जेसीयू रैंक। जेसीयू रैंक को बिल्कुल ही निर्धारित किया गया है, बिल्कुल ही उससे निकाला है। हमारी कोई ह्यू एंड क्राई जो है वो नहीं है, हमारी एक सच्ची कहावत, सच्ची बात है, सच्ची हम अपनी वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ कहीं तक जाती है, किस तरीके से भी जाती है, तो मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को इस बात के ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि ये लोग क्यों त्राही कर रहे हैं, इनकी क्या व्यवस्था है, इनकी क्या तकलीफ़ है। जब तक हमारी तकलीफ़ नहीं सुनेंगे तो हम तो बोलते ही रहेंगे, बट हमारी जो कक्षाएं हैं, ढेर सी कक्षाएं, वो तो इसी बात के ऊपर टिकी हुई हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो कंसर्निंग जो हमारे जनप्रतिनिधि डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, उनको भी हम विज्ञापन दे चुके हैं, कहा भी है, टाइम टू टाइम बताया भी है। तो मैं कहता हूँ कि उनको भी चाहिए कि अगर बात का जो माध्यम होता है, जो बात जहाँ तक है, उनको सोचना चाहिए कि ये लोग बूढ़े लोग 80-80, 85-85 साल वाले अगर कोई बात कहते हैं कि किसी का अनुभव लेना, भगवान राम ने भी तो जमामत का अनुभव लिया था, भगवान राम जो थे उन्होंने भी अनुभव लिया था, हनुमान जी ने भी तो लिया था कि अनुभव होता है व्यक्ति का। हम अपने अनुभव से बात करें, हमारी अपनी कोई बात नहीं होती, हम वो बात बताना चाहते हैं कि जिससे मतलब जो ठीक हो। मतलब रहा सवाल जहाँ का, हमारा जो लक्ष्य है एक्सर्समैन का, एक्सर्समैन भूतपूर्व सैनिक, उनका एक ही लक्ष्य होता है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बोला है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं आजमाई। बड़ा खेद है कि कल एक लड़का छोटा 10-12 साल का गायत्री गौशाला में वो जा रहा था तो उसके पाँव पूरे सड़ गए हैं, पूरे पाँव में मतलब आग लगी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन का मैं कहता हूँ बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि ये लोग कुर्सियों के ऊपर बैठे रहते हैं, बातें चीतें, वो लोग जो पता नहीं किस किस्म के लोगों से ये सुनते हैं, कौन लोग इनके गाइड हैं, कौन इनको ये मतलब शिक्षा देते हैं, कौन सी शिक्षा है। कृष्ण सुदामा वाली तो शिक्षा है नहीं इनके पास। तो वो बच्चा अस्पताल में पड़ा हुआ है, अभी मुझे टेलीफोन आया, बच्चा अस्पताल में पड़ा हुआ है। आग लगाते हैं यार, ये कोई तरीका तो और है, ये कोई है कोई तरीका कि उधर गंद पड़ा हुआ है तो उधर आप आग लगा दो। आग लगाना कितना एक महापाप होता है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, हमारे शास्त्रों में एक मत है, श्रुतियों में मत है कि जहाँ पर आग लगती है वहाँ महापाप होता है। वो दरिया है जो रावी दरिया है, वो दरिया थोड़ा है, दैट इज़ द होली रिवर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। 5 तीर्थी से वो निकलता है, वो दरिया नहीं है, वो गंगा है। और वहाँ देखो हज़ारों करोड़ों टन का मैं कहता हूँ जो कूड़ा है, वो गंद है जो पूरे शहर का। नहीं लोग बोलते हैं, ना ही ये एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में कोई, इनके कानों में कोई जूं रेखती है। बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। अगर हम कहते हैं तो कोई सुनने की बात नहीं करता। वो लड़का वो पड़ा हुआ है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, किस लिए कि आग लगाते हैं। ये कहाँ का प्रोसीजर है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का मैं कहता हूँ दिस इज वन ऑफ द डर्टी गेम एज बीइंग प्लेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ये मतलब ये क्या कर देंगे, हम बात को बताते हैं तो उस बात को ये कैजुअल लेते हैं, उस बात के ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले जाता, उस बात के ऊपर कोई सोच नहीं बनाई जाती कि यार हमें कोई बात बताता है। कोई तंजीमें किस लिए होती थी, हमारे लोग किस लिए होते थे कि हम लोगों की कोई बात सुने और उस बात के ऊपर संज्ञान और परमानेंट एक्शन उसके ऊपर फोर्सफुल कोई एक्शन हो। तो हमारी फिर एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये नहीं कहते हैं, हम चेतावनी दे भी रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि कोई ना कोई समझ करो। शहर में पानी की त्राही मची हुई है, बिजली का संकट लोगों के ऊपर इतना छाया हुआ है, पूरा दिन बिजली नहीं आती, लोग नहीं बोलते। ये मैं कहता हूँ एक वो भूमि है, ये कठुआ पीसफुल भूमि, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करें। इसको समझे कि जो कौन से लोग हैं। हमने कब 6 महीने हो गए लोग की गलियाँ बंद हैं। हमारे ये कैप्टन सिकंदर सिंह बैठे हुए, हम खुद माननीय DC डिप्टी कमीशन से मिले थे गरनियाड़ी गाँव में, जब एक शहीद का वो चल रहा था। उसके बाद कई बार बताया है, बट मैटर स्टिल देयर, नोबडी इज़ गोइंग टू टेक एनी एक्शन। तो स्थिति इज़ लाइकली टू बी मोर ड्रास्टिक, मैं ये कहना चाहता हूँ। हम नहीं चाहते, हमें एक्सर्समैन हैं, हमारे साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है, एक फौजी शब्द, एक मैं भूतपूर्व सैनिक हैं हम नहीं चाहते कि हम कोई इंटरप्ट करें, कोई ऐसी बात करें जिसके ऊपर मतलब हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए।
हम एक सूत्र में बंधे हुए लोग हैं। हमारी जो सोच है वो ये देश के प्रति, हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, लेकिन ये भी नहीं कि हम बिल्कुल चुप बैठेंगे। हम इनको बताते हैं, इनका काम है करना। तो अतः मैं आप लोगों के माध्यम से हम ये ज़रूर कहते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। माननीय डिप्टी कमिश्नर को भी हमारी प्रार्थना रहेगी, SSP ने साहब आए हैं उनको भी प्रार्थना रहेगी। चोरी का इतना तांडव मचा हुआ है कोई हिसाब नहीं है। हमारी गाय माता 6 गौ माता को आज से 20 दिन पहले आज तक किसी को कोई पता नहीं कौन लोग हैं, लोग वहाँ के लोग ही हैं पास के, लेकिन कोई को डियर नहीं करता है। तो हमारी प्रार्थना है कि इसके ऊपर जो भी बातें कही जाती हैं उनकी सुनवाई करें। हम धरना प्रदर्शन को नहीं पसंद करते, ना ही हमने किया है, ना ही हम करेंगे। लेकिन अगर हम बैठ गए ना तो फिर ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि पिछला इतिहास जो रहा है उसको देख लें। हम नहीं उठेंगे, फिर तभी उठेंगे जब तक वो कार्य संपूर्ण कंप्लीट रूप से उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। थैंक यू वेरी मच।